बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सेवइयों से मीठा। क्रीमी सी सेवइयाँ होंगी, ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाला है देसी घी। आप लोग चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 प्याली मैं इसमें सेवइयाँ शामिल कर रही हूँ। मैंने कलरफुल सेवइयाँ ली हैं, आप लोग चाहें तो ब्राउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटी वाली। सेवइयों को बस जस्ट मैं 30 सेकंड के लिए घुमा लूँगी पैन में, फिर इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। इनका कलर मैंने ख़राब नहीं करना, बस ऐसे ही फ्रेश कलर रहे इनका। अब मैं इसमें बस सेवइयों को जस्ट मैंने आधे मिनट के लिए घी में घुमाया है। कलर नहीं इनका ख़राब करना, बहुत ज़्यादा मतलब भूनना नहीं है। अब मैं तकरीबन 1.5 किलो दूध शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल क्रीम दूध मैंने लिया है। साथ ही मैं आधी प्याली चीनी शामिल कर रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर। अब दूध को मैं उबाल आने दूंगी। 2-3 उबाल आने पर सेवइयाँ हमारी जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं तकरीबन यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट पका लूँगी। थोड़ा सा हमारा दूध भी गाढ़ा हो जाएगा, हमारी जो सेवइयाँ हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखें हमारी सेवइयाँ हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है कॉर्नफ्लोर। उसको थोड़ा सा दूध डालकर मैं घोल लूँगी। ठंडा दूध शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको सेवइयों में शामिल कर दूँगी। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छे से घोल लिया। अब मैं इसको सेवइयों में शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉर्नफ्लोर शामिल करते वक्त चम्मच में सलसल हिलाते रहें ताकि नीचे न लगे। अब मैं यहाँ पर इसको 2 मिनट मज़ीद पकाऊंगी। मैंने इसको 2 मिनट पका लिया। ये देखें कितनी अच्छा थिक सा एक जो हमारा मीठा रेडी हो गया। अब चूल्हे को मैं बंद कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक टेट्रा पैक जो होता है वो डेयरी क्रीम का लिया है, वो शामिल कर रही हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कितना अच्छा मीठा रेडी हुआ है झटपट। अब यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से कटे हुए बादाम डाल रही हूँ।
अब इसको मैं अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी, फिर इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर सेवइयों को मैंने पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया, फिर 2 घंटे फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लिया। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मीठा जो है वो रेडी हुआ और किस कदर गाढ़ा भी हो चुका है। अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। तो मैंने घुमा के डालनी तो आना है। अब ऊपर से थोड़े से बादाम और किशमिश में डाल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा नहायत ही मज़ेदार क्रीमी सा मीठा जो है वो तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।